सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ऑफ LL1 पार्सर। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मैं उन्हें बता दूं, ये हम कंपाइलर डिजाइन की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था कंपाइलर डिजाइन, और अभी हम पार्सर्स पर हैं और पार्सर के अंदर भी हम LL1 पार्सर कर रहे हैं। LL1 पार्सर या फिर प्रेडिक्टिव पार्सर। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था LL1 पार्सर को फुल डेप्थ में एक्सप्लेन किया था, तो आप वो जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा जो सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, वो एज अ प्रैक्टिस सेशन है, मतलब हम 2 क्वेश्चन करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ड्रॉ कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली थी, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि LL1 पार्सर काम कैसे करता, पार्स ट्री हमारा कैसे बनता है। तो आज थोड़ा LL1 पार्सर के ऊपर ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन क्या थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट, और आपके सामने ग्रामर गिवन है एस ड्राइव्स AS BS BS AS और एप्सिलॉन। तो आपको ये चेक करना है ये ग्रामर LL1 है या नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर पार्सिंग टेबल के अंदर किसी भी एक सेल के अंदर अगर 2 एंट्रीज आ गई, 2 प्रोडक्शन रूल आ गए, तो वो क्या है, LL1 नहीं है। अगर हर सेल के अंदर या तो प्रोडक्शन रूल है ही नहीं, सेल के अंदर एंट्री नहीं है, या फिर सिंगल एंट्री है, तो वो हमारा LL1 है। तो हमें वही करना है, फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना है, देन हमें पार्सिंग टेबल बनानी ही बनानी है। अगर पार्सिंग टेबल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज आई तो हम कह सकते हैं कि हमारा LL1 नहीं है। तो आइए, तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर को थोड़ा ब्रेक करके लिख लो जिससे कि हमें हेल्प हो जाए। एस ड्राइव्स AS BS, तो एस के 3 प्रोडक्शन रूल हैं, एक साथ ना लिख के अलग अलग लिख लो। एस ड्राइव्स BS AS और एस ड्राइव्स एप्सिलॉन। आपको क्या कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करना है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं डेप्थ में, 7-8 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी थी जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करा था कि कैसे हमें फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करने होते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट एंड फॉलो करना आता है। अब एस के फर्स्ट की बात करें तो इस वाले के अंदर सबसे पहले क्या रहा है, टर्मिनल A, इसके बाद B, यहाँ पर क्या रहा है, एप्सिलॉन। तो क्या हो गया, A B एप्सिलॉन आर दी फर्स्ट ऑफ S। तो AS BS की वजह से क्या आया A, BS AS की वजह से क्या आया B, और S ड्राइव एप्सिलॉन की वजह से क्या आया एप्सिलॉन। तो आप अगर डायरेक्टली लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, फर्स्ट ऑफ S इक्वल टू A B एप्सिलॉन। यहाँ पर हमने कौन सा फर्स्ट कौन से प्रोडक्शन से आया उसके सामने लिखा हुआ है, इसका एक रीजन है जिसे टेबल बनाते टाइम हमें दिक्कत ना हो। अब फॉलो की बात करते हैं, एस के फॉलो की। तो एस के बाद क्या रहा है यहाँ पर B, यहाँ पर क्या रहा A। तो आप फॉलो एक साथ लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया A B, और डॉलर आता ही आता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपका फर्स्ट फॉलो क्या आ गया, फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस भी हो गया आपका AB डॉलर। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपनी पार्सिंग टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्सिंग टेबल। तो यहां मैं लिख देता हूं पार्सिंग टेबल LL1 पार्सिंग टेबल। तो आपको क्या लिखना है, इधर साइड लिखने वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल है दैट इज S। इधर साइड क्या लिखने हैं आपको, टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या क्या है आपके, टर्मिनल है A और B। एक एक्स्ट्रा टर्मिनल ऐड करना है, और एक्स्ट्रा टर्मिनल क्या है आपका, डॉलर। तो बस टेबल के अंदर आपका काम खत्म हो गया, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। अब सेल्स आएंगी तो उन सेल्स में क्या करोगे आप, प्रोडक्शन रूल की एंट्री। क्या करोगे, प्रोडक्शन रूल की एंट्री। अब देखते हैं आपका वेरिएबल क्या है, एस के ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, डॉलर में क्या आएगा। तो देखो एस के फर्स्ट चेक करो, एस के फर्स्ट में क्या है ए, फिर बी, फिर एप्सिलॉन। तो एस के फर्स्ट में क्या आ गया ए, तो ए वाली सेल के अंदर एंट्री आएगी। एस के फर्स्ट में क्या आया बी, तो बी वाली सेल के अंदर भी एंट्री आएगी, ठीक है। अब एस के फर्स्ट में क्या ए आ गया, तो ए वाली सेल के अंदर एंट्री आएगी। और कौन सा रूल आएगा, ए जिस प्रोडक्शन रूल की वजह से आया, तो ए के सामने प्रोडक्शन रूल क्या है, AS BS। तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे एस ड्राइव्स AS BS। देन अगेन सेकंड फर्स्ट क्या है आपका बी कौन से प्रोडक्शन रूल की वजह से आया, एस ड्राइव्स BS AS, इसकी वजह से आया। तो यहां लिख दिया आपने एस ड्राइव्स BS AS।
इसे थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, एस ड्राइव्स ASBS। अब आ जाते हैं भैया थर्ड, फर्स्ट क्या आया, एप्सिलॉन। क्या आया, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के लिए हमारी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन रूल की वजह से आया, एस ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो चेक करो लेफ्ट में वेरिएबल क्या है, लेफ्ट में वेरिएबल क्या है, एस। अब एस के फॉलो के अंदर एंट्री करो, सबके अंदर, पूरी की पूरी थ्रू आउट दी आपको क्या करना है, एस के फॉलो के अंदर। ठीक है, तो एस के फॉलो क्या क्या है, ए बी और डॉलर। तो जहां भी ए बी और डॉलर आ रहा है वहां पर क्या लिखना है आपको, एस ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो ए के नीचे लिख दिया एस ड्राइव्स एप्सिलॉन, बी के नीचे भी लिख दिया एस ड्राइव्स एप्सिलॉन, और डॉलर के अंदर भी लिख दिया एस ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया, आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको समझ ना आने का रीजन ये है कि ये प्रैक्टिस सेशन है जो मैंने इससे जस्ट पहले प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो गिवन है, प्लीज आप उसे जाके पढ़िए, आपको गारंटी सब कुछ समझ आएगा। फुल डेप्थ में पढ़ाया है मैंने, बहुत आराम आराम से पढ़ाया है। इसमें क्या है कि प्रैक्टिस सेशन है, जिन्होंने वो फर्स्ट वीडियो देख रखी है तो उनके लिए बहुत ही ईजी है करना, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब आपने देखा कि इस वाली सेल के अंदर क्या आ रहे हैं, दो प्रोडक्शन रूल, इस वाले सेल के अंदर भी दो प्रोडक्शन रूल। अगर किसी भी एक सेल के अंदर दो प्रोडक्शन रूल आ जाएं, दैट इज इट इज नॉट LL1। तो आप कह सकते हो मल्टीपल एंट्रीज इन दी, या फिर मल्टीपल एंट्रीज या फिर प्रोडक्शन रूल, मल्टीपल एंट्री या फिर प्रोडक्शन रूल इन दी सेम सेल, so it is not LL1, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसका ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम ऐसा ही। चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर के जो प्रोडक्शन रूल दो दो एक साथ लिखे हो, अलग अलग करके लिख लो, BA ड्राइव्स एप्सिलॉन, B ड्राइव्स एप्सिलॉन। आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, आपको कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट एंड फॉलो। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, सबको फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना आता ही है। इसका फर्स्ट हो गया एप्सिलॉन, इसका भी हो गया एप्सिलॉन। फिर बात करें इसकी, तो इसका हो गया आपका ए, और अच्छा एस पूरा है, ए, और इसकी वजह से आपका आ सकता है बी। ठीक है जी, फॉलो की बात करें, फॉलो ऑफ एस की, फॉलो ऑफ एस के अंदर कुछ नहीं है तो डॉलर आ गया, और फॉलो ऑफ ए आया आपका A, B, और फॉलो ऑफ बी आया आपका A, B। ठीक है, अब क्या करेंगे, पार्सिंग टेबल बनाते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्ट करते हैं LL1 पार्सिंग टेबल। तो इधर आएंगे आपके SAB, इधर आएंगे आपके वेरिएबल्स क्या हैं, A, B, दो ही वेरिएबल हैं, डॉलर और लिख लो। तो अब आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए ऐसे लिखा आपने, इसे लिख लेते हैं LL1 पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल। अब क्या करना है, 1 बाय 1 चलना है। सबसे पहले आ जाओ एस पर, एस की 3 एंट्रीज हैं, A, B, डॉलर। तो चेक करो भाई एस के फर्स्ट क्या क्या हैं, तो देखो एस के फर्स्ट हैं A और B। तो ए वाली ए वाली सेल में एंट्री होगी और बी वाली सेल में एंट्री होगी, कौन सी होगी, तो देखो ए किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। तो ए वाली सेल में क्या आ गया, एस ड्राइव्स A, फिर भाई बी वाले में आ जाओ, बी वाला भी फर्स्ट आ रहा है तो किसकी वजह से, तो एस ड्राइव्स B, बस काम खत्म हो गया हमारा यहीं पर। अब आ जाओ सेकंड वाली रो में, सेकंड वाली रो ए का फर्स्ट चेक करो, ए का फर्स्ट क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन वाले केस में फॉलो पड़ जाते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्शन रूल क्या, ए ड्राइव्स एप्सिलॉन। लेफ्ट में क्या वेरिएबल आ रहा है, ए के फॉलो चेक करो, ए के फॉलो क्या है, A, B। तो ए वाली सेल में, बी वाली सेल में क्या पुट कर दोगे, ए ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आ गया ए ड्राइव्स एप्सिलॉन, और यहाँ पे भी आ गया ए ड्राइव्स एप्सिलॉन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चले जाओ नेक्स्ट में, इस वाली सेल में आ जाओ, बी वाली सेल में। बी वाली सेल में आप खुद बताओ मुझे क्या फर्स्ट आ रहा है, एप्सिलॉन ही आ रहा है। फिर से अगेन इस वाले प्रोडक्शन रूल बी के फर्स्ट एंड फॉलो क्या, सॉरी बी का फॉलो क्या, A, B। तो ए और बी वाली एंट्री में क्या आ जाएगा, बी ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गई आपकी पार्सिंग टेबल।
अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पार्सिंग टेबल हो गई, कहीं भी ऐसा है कि मल्टीपल एंट्रीज आई हो किसी भी सेल के अंदर? तो देखो इन 3 सेल क्या है, ये बिल्कुल एम्प्टी हैं और बची हुई 6 की 6 सेल्स में क्या है आपकी सिंगल एंट्री है, सिंगल प्रोडक्शन रूल है। सो आप कह सकते हो नो मल्टीपल एंट्रीज, नो मल्टीपल entries in the same cell, so it is LL1. No multiple entries in the same cell, so it is LL1. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। कैसे? एक तो आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट दी LL1 पार्सिंग टेबल एंड कोई स्ट्रिंग दे देंगे आपको, उस स्ट्रिंग से आपको क्या बनाना है, LL1 पार्सर का यूज करके पार्सिंग ट्री बनाना है, पार्स ट्री बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग गिवन हो भी सकती है, नहीं भी, आपको दे सकते हैं कि यू कैन टेक एनी स्ट्रिंग विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम द गिवन ग्रामर, और उससे आपको क्या बनाना है, टेबल का यूज करके पार्स ट्री बनाना है, पार्सिंग को दिखाना है। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको, जो कि मोस्टली गेट के एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में यूज होती है। यूज क्या होता है आपका, कि उसमें हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि हमारा आपका गिवन ग्रामर LL1 है या नहीं। तो देखो एक पॉइंट है, इफ अगर आप एक ग्रामर के अंदर इफ ग्रामर कंटेन लेफ्ट रिकर्जन, या तो ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन आ जाए या फिर क्या आ जाए आपका लेफ्ट फैक्टरिंग आ जाए, तो आपका जो ग्रामर है वो LL1 नहीं होता। सो ग्रामर इज नॉट LL1, ग्रामर नॉट LL1। ठीक है, तो ऐसा अभी तक हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया है। तो रेयर केस है एक कि आपका ऐसा ग्रामर गिवन हो जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन हो या लेफ्ट फैक्टरिंग हो। तो उस केस में क्या करते हैं, तो क्या आप डायरेक्टली कहोगे कि LL1 नहीं है? तो देखो अगर गेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, कोई भी आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो इट इज नॉट LL1। बट आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, आपको पार्स टेबल LL1 पार्सिंग टेबल बना के ही नहीं पड़ेगी, उसमें मल्टीपल एंट्रीज आएंगी, वो शो करनी पड़ेगी, तब आप कहोगे। जैसे इन दो क्वेश्चंस में कहा है ना आपने, मल्टीपल एंट्रीज के बेसिस पर आपने कहा इस वाले क्वेश्चन में कि इट इज नॉट LL1, सेम आपको वहां पर भी वैसा ही करना पड़ेगा। अब मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं, तो देखो ट्विस्ट ये है कि रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ग्रामर गिवन है जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन भी और लेफ्ट फैक्टरिंग भी है। ठीक है, और आपसे ये कहा गया कि ग्रामर LL1 नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है ग्रामर LL1 नहीं है, तो आपको लेफ्ट रिकर्जन हटाना है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी हटाना है, फिर जो नया ग्रामर जनरेट होगा उसके लिए पासिंग टेबल बनानी है और स्ट्रिंग का पास ट्री बनाना है। तो ऐसा रेयरेस्ट से रेयरेस्ट चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा ना हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाओ कि लेफ्ट रिकर्जन कैसे हटाना, लेफ्ट फैक्टरिंग। तो लेफ्ट रिकर्जन तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, और लेफ्ट फैक्टरिंग भी। तो प्लेलिस्ट में इस वीडियो के जस्ट बाद में वो दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगा, लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग। या फिर एक काम करूंगा कि मैंने प्री रिक्विजिट में, मतलब अभी ये कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट करने से पहले ग्रामर, लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग, ये सब वाली वीडियोस ऐड कर रखी है प्लेलिस्ट में, जो कि TOC की थी। तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि इस वाले क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन नया लूंगा, इसके पहले वो लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग वाली वीडियो दिखाऊंगा, या फिर प्री रिक्विजिट में मैं देख लूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ आया या फिर नहीं आया। तो प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट कर रखा है, जहां पर जाकर आप किसी भी वीडियो के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर, आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, जो थोड़ा सा अलग होगा, जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन भी होगा, लेफ्ट फैक्टरिंग भी होगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा आया कि आप लेफ्ट रिकर्जन हटाओ, लेफ्ट फैक्टरिंग हटाओ, उसके बाद LL1 करो, स्ट्रिंग दिखाओ जनरेट करके, तो वो वाला केस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके बॉटम अप पार्सर्स। बॉटम अप पार्सर में भी आपके सबसे पहले डिस्कस करेंगे LR पार्सर्स। तो LR पार्सर्स के अंदर 4 कैटेगरी हैं, LR0 है, देन आई थिंक आपका SLR1 है, CLR1 है, LALR1 है। तो चारों समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, गो टू क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा टफ लगता है सबको। तो हर टाइप के पार्सर के 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और फुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा, और गारंटी लेता हूं कि आपको सब समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।